Hello everyone, I am Nidhi Gupta. Today we will read Lesson 7, Rip Van Winkle of your English literature book. Okay, in this we will read about a man who is very lazy and loves to sleep whole day. Okay, he doesn't want to do any work. He has one companion, his dog. Okay, let's read the lesson. Look, this is one puzzle given over here. A man is standing here. He wants to go to his house. So आपको यहाँ पर ये ट्रैक बना हुआ है. इस ट्रैक में बताना है कि मैन कैसे अपने घर जाएगा. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू सॉल्व दिस पजल. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. You listen it very carefully how I am pronouncing the words and listen the story also. It's a very interesting story. Rip Van Winkle was a lazy man. Rip Van Winkle कैसा मैन था? Lazy man था. ठीक है, सुस्त बंदा था. सुस्ती आती रहती सारा दिन उसको. He slept the whole day. W is silent over here. And how will you speak? Whole day. Whole day means पूरा दिन. उसको सोना पसंद था. Slept, past tense of sleep. Slept means past tense of sleep. Sleep means सोना. His wife tried her best to get Rip Van Winkle to take up a job. उसकी वाइफ ने बहुत कोशिश करी ताकि वो एक जॉब ज्वाइन कर सके, एक जॉब ले सके. When he did get a job, उसको जब एक जॉब मिली, he was asked to leave because he slept too much. जब उसको एक जॉब मिली, उसको जॉब छोड़ने के लिए बोला गया. asked मीन पूछा गया, बोला गया कि जॉब छोड़ दे. क्यों? because he slept too much, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोता था. मतलब जो वर्किंग आवर्स होते थे, जो काम का टाइम होता था, उस टाइम पे भी वो सो जाता था. One day Rip Van Winkle tired of his wife telling him to get a job. एक दिन क्या हुआ? रिप वैन विंकल उसकी वाइफ उसे बार बार कहती थी जॉब ज्वाइन करने के लिए. तो उसने क्या किया? रिप वैन विंकल ने वो माउंटेन्स पे चला गया. रेड अप अ माउंटेन विद हिज फेवरेट कंपेनियन. मैंने आपको बताया था उसका कंपेनियन था हिज डॉग. उसका अपना एक डॉग. उसके साथ वो कहाँ चला गया? माउंटेन्स पे. ये देखो, ये रिप वैन विंकल है, उसका कंपेनियन डॉग. इसके दोनों के साथ वो इन माउंटेन्स पे चला गया. ही रीच्ड द टॉप एंड क्रॉस अ स्ट्रीम. अब वो उस टॉप पे पहुंच गया और उसने स्ट्रीम को क्रॉस कर लिया. क्रॉस, ये देखो, ये स्ट्रीम, झरना, पहाड़ों से जो बह रहा है, उस झरने को हम बोलते हैं स्ट्रीम. स्ट्रीम को क्रॉस करके माउंटेन टॉप पे पहुंच गया. एंड वेंट टू अ स्पॉट वेयर नोबडी एवर केम. और ऐसी एक जगह पे पहुंच गया जहां कोई नहीं आता. एंड सेट डाउन देयर. और वहां बैठ गया. ही हैड नेवर हैड सो मच एक्सरसाइज इन हिज लाइफ. अब ये इस काम में तो उसकी मेहनत भी लगी होगी. इतनी दूर चढ़ के माउंटेन पे जाना, फिर नदी पार करना, उसमें उसकी खूब एक्सरसाइज हुई. इतना उसने कभी भी आज तक काम नहीं किया था अपनी पूरी लाइफ में. He was just getting back his breath when he heard someone call his name, Rip Van Winkle. अब वो अपना सांस. अब हुआ क्या? जब वो माउंटेन्स चढ़ के ट्रैक करके उसको ऊपर चढ़ के गया, तो हम जब कोई बहुत ज़्यादा चलते हैं तो हमारी सांस फूलती है ना, और हम एक रेस्ट लेते हैं जिससे हमारी ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाती है. इसी तरह से उसने भी अपनी ब्रीथ को बैक किया, मतलब नॉर्मल किया. ही हियर्ड समवन कॉलिंग हिज नेम. उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जो कोई उसका नाम बुला रहा था. रिप वैन विंकल. स्ट्रेंज. अब वो क्या कहता है? स्ट्रेंज. जब आपको कोई वहाँ पे कोई जानता हो ना हो, कहीं ऐसी अनजान जगह पे आपको कोई अनजान सी आवाज़ आए, तो आप स्ट्रेंज लगेगा ना, आपको हैरान हो जाओगे कि कौन मुझे यहाँ पे बुला रहा है, यहाँ कौन मुझे जानता है ना. Nobody knows me here. Then who is calling me?
अब वो कहते कि यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं जानता। देन हु इज़ कॉलिंग मी, कौन बुला रहा है मेरे को? थॉट रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल ने सोचा। He turned around and saw a funny looking man carrying a big barrel. अब वो पीछे मुड़ के देखा तो उसने क्या देखा कि एक फनी लुकिंग मैन था, अजीब सा दिखता हुआ एक आदमी था जिसने क्या लिया हुआ था? एक बैरल। बैरल इज व्हाट? दिस इज बैरल, इसे बैरल कहते हैं। ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस वुड का बना हुआ है, इसकी बॉटम फ्लैट होती है और जो ये एजेस होते हैं ये देखो राउंडेड है। राउंडेड मीन्स नुकीले नहीं है ना, जैसे आपका ग्लास होता है वो नुकीला होता है, बट इसके जो एजेस होते हैं ये राउंडेड होते हैं, नुकीले नहीं होते। और ये देखो ये फनी मैन, इन्होंने उस रिप वैन विंकल को आवाज़ लगाई थी, ये इन फनी मैन्स ने, ठीक है। द फनी लुकिंग मैन सेड, किसने कहा? द फनी लुकिंग मैन सेड, प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स। अब उस फनी लुकिंग मैन ने क्या कहा? प्लीज रिक्वेस्ट करिए उसे कि ये बैरल जो है मेरे फ्रेंड तक लेके जाने में मेरी मदद करो। अ लिटिल बिलो द स्ट्रीम, कुछ थोड़ा सा समुद्र के नीचे ही है, ठीक है। ये बात किसने कही थी? फनी लुकिंग मैन ने। किसको कही थी? रिप वैन विंकल को कही। What do you think was in the barrel? अब आपको क्या लगता है कि इस बैरल में क्या होगा? क्या होगा? क्या सोच सकते हो आप इस पिक्चर को देख के? क्या लगता है आपको क्या होगा? कोई ड्रिंक है जो पी सकते हैं, है ना, रिफ्रेशिंग ड्रिंक सी लग रही है कोई। Rip Van Winkle had climbed so far up the mountain to avoid work, and here was a man asking for help. He first decided to refuse, but then thought, let me help the poor man, then I can rest. अब रिप वैन विंकल यहाँ क्यों आया था पहाड़ों पे चढ़ के? क्योंकि उसकी वाइफ जो है उसे कहती थी कोई काम ढूंढ लो, कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो। उससे बचने के लिए वो माउंटेन्स के पहाड़ों के ऊपर चला गया। अब यहाँ पर जाने के बाद भी उसे कोई लोग मिल गए जो उसकी हेल्प मांग रहे थे, उससे कह रहे थे काम करने के लिए, और उसी से बचने के लिए तो वो यहाँ आया था। अब उसने सोचा कि इनको मना कर दूँ, रिफ्यूज़ कर दूँ। रिफ्यूज़ मीन मना कर दूँ, अवॉइड मीन्स उससे बचने के लिए, काम से बचने के लिए आया था। और फिर वो सोचता है कि क्या, उसे लगता है कि क्या मैं इन्हें मना कर दूँ, बट फिर वो उसी टाइम सोचता है चलो अच्छा ठीक है, पुअर मैन है, इनकी हेल्प कर देता हूँ और उसके हेल्प करने के बाद में रेस्ट कर लूँगा। So he and the funny looking man walked down to a cave in the mountain. अब वो funny looking man कहाँ चले गए? केव में। केव माने गुफा में। एक माउंटेन्स में, इन पहाड़ों में एक केव थी, एक गुफा थी, वहाँ पर वो गए। बिलो द स्ट्रीम, कहाँ पर थी? और वो स्ट्रीम के नीचे ही। There Rip Van Winkle saw many other funny looking men. उसने वहाँ पर बहुत सारे funny looking men और देखे। All of them were playing. वो सब खेल रहे थे। They ignored him. उसने उनको नज़रअंदाज कर दिया। जो लोग वो funny looking man, जो दूसरे funny looking man थे, वो खेल रहे थे और उनको उसने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, मतलब उन पर ध्यान नहीं दिया। Ignored. Okay. As soon as the barrel was placed on the ground, जैसे ही बैरल को ग्राउंड पे रखा गया, the men pulled out their mugs. The men pulled out their mugs. मैन ने अपने अपने मग्स उठाए, ठीक है, मग्स जिससे वो ड्रिंक पी सकते हैं, वो वाले मग्स। Dipped them into the barrel and drank something. उन्होंने क्या करा? अपने अपने मग्स उठाए और उसको बैरल के अंदर डिप किया और उठा के उन्हें उस पानी को निकाल के पीने लगे। डिप्ड मतलब उसमें डुबाए। देन इनटू द बैरल एंड ड्रिंक समथिंग। ड्रिंक इज द पास्ट टेंस ऑफ ड्रिंक। उनको पानी, उसको पीने लगे। इट वॉज अ स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक। और वो क्या थी? एक स्ट्रेंज, अजीब सी स्वीट ड्रिंक थी, मीठा था वो ड्रिंक जो था, वो मीठा था पानी। रिप वैन विंकल टू डिप्ड अ मग, उसने भी उस मग को डिप किया बैरल के अंदर और उसने भी पिया। इट टेस्टेड इट गुड। अब रिप वैन विंकल टू डिप्ड अ मग इन द बैरल एंड ड्रिंक इट टेस्टेड गुड। उसने भी उस मग को डिप किया और उस पानी को पिया तो कैसा था? अच्छा था, टेस्टी था। ही हैड वन मोर मग, उसने एक और मग
भर के पिया। आफ्टर हैविंग 3 mugs ही फेल asleep। अब वो 3 मग पी चुका था, ठीक है, उसको इतना टेस्ट लगा, उसने 3 mugs पी लिए और उसके बाद वो सो गया, जो उसका फेवरेट वर्क था, उसका फेवरेट काम था। When he awoke, जब वो उठा, he saw that all the funny looking men had gone। जितने भी वो funny looking men थे वो सब यहाँ से जा चुके थे। He called out to his dog। अब उसके साथ उसका एक कंपेनियन भी आया था ना, डॉग, उसको आवाज़ लगाई मगर वो भी वहाँ पे नहीं था। But there was no response। He could not believe he had slept the whole day। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो पूरा दिन भर सोता ही रहा। एंड नाइट, पूरा दिन रात वो सोता ही रहा। ही कॉट अप हिज जॉइंट्स एक्ट। अब वो जब उठा तो उसकी जॉइंट्स मतलब जैसे नीज हो गई आपकी, है ना, नीज हो गए, एंकल्स हो गई, ये सब उसकी दर्द से दर्द हो रही थी। एक्ट इसको बोलते हैं एक्ट, AYKET। इसकी साउंड आती है और स्पेलिंग CH से च की आवाज़ भी आती है ना, और क की आवाज़ भी आती है, बट इसको हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, एक्ट, ठीक है। वाई डू यू थिंक रिप एंड विंकल जॉइंट्स एक्ट। अब आपको क्या लगता है कि उसके जॉइंट्स एक्ट कर रहे होंगे? बिकॉज वो पूरी इतने दिनों तक सोता रहा, दिन रात सोता रहा, तो पता नहीं कितने दिन रात सोया होगा वो। और जब हम लगातार एक ही पोजीशन में रहते हैं, कुछ हिलते डुलते नहीं हैं, तो हमारे दर्द होना शुरू हो जाता है, वो अकड़ जाती हैं, है ना, तो इसलिए उसके दर्द हो रहा था। एज ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम ही सॉ द विलेज डाउन बिलो विच समहाउ seemed changed। When he entered the village, he saw new faces। All the people looked at him and rubbed their chins। अब जब वो अपने घर वापस गया, वॉकिंग बैक होम मीन्स वापस अपने घर गया, उसने अपने विलेज, नीचे विलेज में देखा, माउंटेन से नीचे था ना उसका विलेज, वहाँ पर जाके उसने देखा कि जो लोग हैं वो वहाँ पर जो है बहुत कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। जब उसने विलेज में गए तो वहाँ पर बहुत सारे नए नए फेसेस थे, अनजान लोग थे, लोग भी उसे देख रहे थे। और जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप अपनी चिन को रब करते हो ना, चिन को रब करके पूछते हो कि, देखते हो कि हाँ ये क्या है, मतलब चिन पे हाथ रख के ऐसे सोचते हो खुजाते हुए या रब करते हुए उसको सोचते हो कि कौन है ये, कौन है, ऐसे करके देखा। सीइंग देम डू दिस रिप एंड विंकल डिड द सेम। और उसने भी यही किया, सोचने लगा कि कौन है ये लोग, मैं तो इनको जानता नहीं हूँ। टू द सरप्राइज he found that he had grown a foot long beard overnight। और उसने जब देखा कि मेरी जो बियर्ड है, बियर्ड क्या है यहाँ पर, दाढ़ी, उसकी दाढ़ी, लुक हियर, उसकी जो ये दाढ़ी है कितनी बड़ी हो गई है, ये देखो, उसकी जो दाढ़ी है वो देखो कितनी बड़ी हो गई है ना। और वो लोगों को देख रहा है और उसने देखा कि मेरी एक ही रात, दिन और रात में 24 घंटे में इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, वो ये सोच रहा है, ठीक है। बियर्ड मीन्स एक सहना होता है और एक बियर्ड होती है दाढ़ी। तो यहाँ पर हम दाढ़ी वाली बात कर रहे हैं कि उसकी जो दाढ़ी है वो फुट लॉन्ग हो गई है, 1 फुट बड़ी हो गई है एक ही रात में। रिप एंड विंकल वॉज पजल्ड। अब वो कंफ्यूज हो गया। ही बिलीव दैट ही न्यू मोस्ट ऑफ द विलेज फॉल्स वेल। वो जानता था कि मैं बहुत अच्छे से बहुत सारे विलेजेस, फॉल्स कौन होते हैं बेटा, जो वहाँ के आपके गांव वाले लोग होते हैं, मतलब आपके शहर के लोगों को आप फॉल्स बोलते हो, अपने शहर के लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को फॉल्स कहा जाता है। वेल बट टुडे ही कुड नॉट सी एनी वन हु वॉज नॉन टू हिम। अब वो किसी को ऐसे को नहीं देख पा रहा था जिसको वो जानता हो। द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम। बच्चे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, ये देखो बच्चे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। रनिंग बिहाइंड हिम, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। रिप विंकल स्टॉप्ड बाय अ प्लेस वेयर देयर हैड बीन अ स्कूल। अब रिप विंकल जो है एक ऐसी जगह पे रुक गया जहाँ पर एक स्कूल होया करता था। आस्क्ड अ क्राउड दैट हैड गैदर्ड, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। क्राउड मीन्स भीड़ इकट्ठी हुई है। वेयर इज स्कूनर,
स्कूनर मीन्स स्कूल मास्टर, जो स्कूल को चलाता है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि स्कूनर कहाँ है यहाँ पे। द स्कूल मास्टर, समबडी सेड, किसी ने कहा। ओह स्कूनर, इन वर्ड्स को आप कैसे पढ़ोगे? ओह साउंड देके, जोर लगा के, ओह स्कूनर। एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। मैंने आपको बताया था सेंटेंसेस में कि एक्सक्लेमेटरी मतलब जिसको आप सडनली शॉकली बोलते हो, आप शॉक के साथ बोलते हो, है ना। ओह स्कूनर। ही वेंट टू वॉर इन 63 एंड नेवर केम बैक। वो एक वॉर में गया था 63 और कभी भी वापस नहीं आया। एंड वैन डैमल, अब वो वैन डैमल के बारे में पूछता है। आस्क्ड रिप विन विंकली, उसने रिप विन विंकली ने पूछा। ही डाइड 18 years बैक, वो 18 साल पहले मर चुका है। सेड अनदर वॉइस इन द क्राउड। रिप विन विंकल थॉट, अब किसी और की आवाज़ आई उस भीड़ में से, उसने बताया कि वो 18 साल पहले मर चुका है। एम आई गोइंग मैड, हैव आई स्लिप्ड ऑल दीज ईयर्स ऑन द माउंटेन। अब वो परेशान होता जा रहा था, पागल जैसी हालत हो रही थी उसकी कि जब वो ये सब बातें सुन रहा था तो उसको लगा क्या मैं इतने सालों तक सोता रहा माउंटेन पे। फाइनली रिप वैन विंकल आस्क्ड, उसने पूछा। डज एनीवन हियर रिमेंबर रिप वैन विंकल, क्या यहाँ कोई है ऐसा जो रिप वैन विंकल को जानता हो? अ वुमन सेड, एक वुमन बोली। यस ही वॉज माई फादर, वो मेरे पिता थे। He went up the mountains 21 years back, but never returned. वो कभी भी वापस नहीं आए। His dog came back without him. मगर उसका डॉग आया था उसके बगैर। Rip Van Winkle has overjoyed. अब क्या हुआ, जो उसने पूछा एक वुमन से कि क्या यहाँ, एक वुमन बोली कि हाँ वो मेरे फादर थे, बट वो ऊपर माउंटेन्स पे गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। उनके साथ उनका एक डॉग भी गया था, बट वो वापस आ गया था, बट वो नहीं आए। अब रिप विन विंकल, उनको बड़ा अच्छा लगा ये बात सुन के, बड़ी खुशी हुई। ही सेड डॉटर इट इज़ मी। अब वो कहता है बेटा ये मैं हूँ, रिप वैन विंकल। डोंट यू रिकग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? रिकॉग्नाइज, इसको कैसे पढ़ेंगे आप? रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना नहीं, पहचानना। ओ फादर इट्स रियली यू। अब वो कहती है ओ फादर, अच्छा आप पापा, इट्स रियली यू, क्या आप हो? वेयर यू हैव बीन ऑल दिस वाइल, तुम इतने टाइम तक कहाँ थे? आप कहाँ थे इतने टाइम तक? आस्क्ड हिज डॉटर, डॉटर ने पूछा। फादर एंड डॉटर हग्ड ईच अदर। अब वो जब एक दूसरे को पहचान लिया तो एक दूसरे को हग किया, उन्होंने झप्पी पाई एक दूसरे की। रिप एंड विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 years। जो उसके रिप एंड विंकल को सचमुच वो 21 years तक सोता रहा। इंडीड मतलब सचमुच, रियली। वी शुड नॉट बी लेज़ी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी की हमें लेज़ी नहीं होना चाहिए, इतना लेज़ी नहीं होना चाहिए कि हमें ये दीन दुनिया की खबर ही ना रहे कि क्या हो रहा है, क्या हो चुका है हमारी लाइफ में, ठीक है। ओके, दिस यू हैव टू डू। कितने टाइम तक सोता रहा? 21 years। यू कैन राइट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन बुक ओनली। डू दिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, okay, and this is who said to whom. He went up the mountains 21 years back. Who said this line? A woman, है ना, woman ने पूछी थी ना, कौन थी वो woman? Daughter of Rip Van Winkle said to Rip Van Winkle. Okay, this all you have to do. Read this lesson at least 2 times. Okay, read the underlined words aloud and learn the spelling of these words also. Okay, that's all class. Thank you.